नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला ले लिया है। बिहार को अनलॉक कर दिया गया है। हम बात करेंगे कि अब बिहार में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। तो वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव महारेला करने वाले हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में नीतीश सरकार ने कोरोना को लेकर जो पाबंदियां लागू की थी तो उसे खत्म कर दिया गया है। अब बिहार के स्कूल कॉलेजों को खोल दिया गया है। आप पूरी तरह से जान लीजिए कि आखिर क्या खुला है और क्या बंद है। सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार में अब सभी प्रकार की दुकानें और प्रतिष्ठान आप जितने समय चाहे उतने देर के लिए खोल सकते हैं। मतलब रात 8 बजे के बाद अब बंद नहीं करना होगा। साथ ही मंदिर, दुकानें और शॉपिंग मॉल को खोल दिया गया है। 100% क्षमता के साथ ये खुले रहेंगे। तो वहीं बिहार में पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। तो वहीं 9वीं और उससे ऊपर क्लास के स्कूल पहले की तरह यानी पूरे 100% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। साथ ही बिहार में कोचिंग संस्थान को खोल दिया गया है। तो वहीं बिहार में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुले रहेंगे, लेकिन केवल टीका प्राप्त आगंतुक ही कार्यालय में प्रवेश कर पाएंगे। तो वहीं मंदिर, मस्जिद समेत अन्य धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। बिहार में सभी पार्क एवं उद्यान प्रातः 6 बजे से लेकर अपराह्न के 2 बजे तक ही खुलेंगे। तो वहीं बिहार में सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। साथ ही रेस्टोरेंट या खाने की दुकानें 50% क्षमता के साथ खुल सकेगी। बिहार में अब आप सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन आदि कार्य आप कर सकेंगे। सभी प्रकार के आयोजन अपेक्षित सावधानी के साथ किया जाएगा। तो वहीं आप जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आदि कार्य कर सकेंगे। तो वहीं बिहार में विवाह समारोह या अंतिम संस्कार में अधिकतम 200 व्यक्ति की अनुमति दी गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश के नीतियों के कारण बिहार बर्बाद हुआ है। बीजेपी का साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। बीजेपी बोले कि विशेष दर्जा के कारण नहीं, बल्कि नीति के बगैर बिहार पिछड़ गया है। बीजेपी का कहना है कि बिहार में सरकार बिना किसी नीति के चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि बिहार में अगर निवेश करना है, विकास करना है, तो इसके लिए नीति होना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नीतीश कुमार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी वालों ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। बीजेपी बोले कि ये बेहद दुखद स्थिति है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य साबित हो रहा है। देश में पिछड़े माने जाने वाले तमाम दूसरे राज्य पिछड़ेपन से बाहर निकल गए, लेकिन बिहार और बर्बाद हो गया। साथ ही कहा गया कि जब बिहार सरकार रोड मैप बना ले तब केंद्र सरकार के पास जाकर मदद मांगे। बगैर नीति के किसी चीज की मांग सही नहीं मानी जा सकती। बिहार में जो कोरोना को लेकर पाबंदियां लागू की गई थी तो उसे खत्म कर दिया गया है। तो इधर तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया कि वे बेरोजगारी रेला करने को अब तैयार हैं। बिहार यात्रा पर अब निकलेंगे तेजस्वी यादव। ये नीतीश सरकार जो बिहार के युवाओं के साथ 19 लाख रोजगार का वादा करके युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, उन्हें ठगने का काम कर रही है, तो इसे अब तेजस्वी यादव होने नहीं देंगे। सरकार ने वादा किया है तो उनको 19 लाख रोजगार देना होगा, हर कीमत पर देना होगा। और इसको लेकर तेजस्वी यादव बिहार में अब बेरोजगारी रेला करने वाले हैं। इसकी अब तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि अब मौजूदा सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है। सरकार की असलियत अब सबके सामने आ गई है। पढ़े लिखे छात्र रोजगार के लिए सड़क पर नजर आ रहे हैं। रेलवे जैसे संस्थान आज खत्म हो रहा है।
अब तक जो हमारे देश में कोरोना की वैक्सीन थी तो उसमें डबल डोज लेना पड़ता था, लेकिन इधर बड़ी खबर आ गई है कि आ गई सिंगल डोज वाली वैक्सीन। स्पुतनिक लाइट को मिल गई है DCGI की अनुमति। अब इस वैक्सीन का आपको 2 डोज नहीं लेना होगा, वैक्सीन की 1 डोज ही काफी है। कोरोना से लड़ने के लिए देश को एक और नौवां हथियार मिल गया है। रूस की सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के इस्तेमाल को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दे दी है। अब हमारे देश में कोरोना से लड़ने के लिए 9 प्रकार का वैक्सीन हो गया है। आखिर बिहार में ये कैसी सुशासन की सरकार है जहां लगभग हर चीज के लिए मारामारी करनी पड़ती है। देखिए, अब तो ये नीतीश सरकार किसानों को खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इधर बड़ी खबर आ रही है कि सारण में खाद के लिए 4 बजे से लाइन पर खड़े था किसान, चक्कर खाकर गिरा, फिर मौत हो गई। मृतक के पुत्र राकेश कुमार ने बताया है कि उन लोगों ने लगभग 3 एकड़ में गेहूं की फसल लगाई थी, जिसमें से यूरिया डालने के लिए उनके पिता लाइन पर लगे थे, पर नीतीश सरकार की बेरहम नीति के कारण उनकी जान चली गई। और इधर बिहार में खाद की किल्लत पर लालू यादव बोले हैं कि डबल इंजन सरकार कानों में तेल डालकर सोई है। लालू यादव ने कहा है कि डबल इंजन सरकार धिक्कार है आप पर। लालू यादव ने कहा है कि बिहार में किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित डबल इंजन सरकार कानों में तेल डालकर, आंखों पर पट्टी बांधकर, नींद की गोलियां खाकर सोए हुए हैं। ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दूर, ये खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। धिक्कार है इन पर। बिहार हर साल बाढ़ में डूब जाता है। बिहार में बाढ़ के कारण तबाही आ जाती है, लेकिन इधर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। बिहार को बाढ़ से अब निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला किया कि अब छोटी छोटी नदियों को जोड़ा जाएगा, और जिनके जुड़ने से न सिर्फ बाढ़ के समय राहत मिलेगी, बल्कि छोटी नदियों के आपस में जुड़ने से जल भी संरक्षित रहेगा, और साथ ही इससे सिंचाई कार्य में भी आगे सुविधा मिलेगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को इस काम में लगा दिया गया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़कर राजद के साथ आने को तैयार हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बस 4 दिन रुक जाइए, बिहार में एनडीए सरकार गिरेगी और हमारी सरकार बनेगी। जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ आएंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि एनडीए से कोई खुश नहीं है। जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ आने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बस 4 दिन रुक जाइए, 110% सभी लोग हमारे साथ होंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार में अब एनडीए सरकार गिर जाएगी, बिहार में अब हमारी सरकार बनेगी। तो वहीं कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी से अब तेज प्रताप यादव मिलने जाएंगे। चावल बेचने के बहाने तेज प्रताप यादव राजनीतिक बात करने वाले हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी से फोन पर बात कर रहे हैं। अब उनके आवास मिलने के लिए भी जाएंगे। अब नीतीश सरकार के नीतियों का विरोध करेंगे चिराग पासवान। 15 फरवरी को चिराग पासवान आक्रोश मार्च निकालने वाले हैं। चिराग पासवान 15 फरवरी को पटना में राजभवन मार्च करने वाले हैं। बेरोजगारी का सवाल लेकर अब सड़क पर उतरेंगे चिराग पासवान। अब बिहार में बेरोजगारी समेत कई समस्याओं को लेकर चिराग पासवान सड़क पर उतरने को तैयार हैं। 15 फरवरी को राजभवन मार्च का नेतृत्व वे खुद करेंगे। पटना के गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से राजभवन मार्च की शुरुआत होगी और चिराग पासवान समेत प्रदेश भर से आए पार्टी के नेता इसमें शामिल होंगे। चिराग पासवान ने कहा कि अगर सरकार इस मार्च के ऊपर सख्ती दिखाती है या पुलिस के जरिए कोई बल प्रयोग किया जाता है तो पहली लाठी वे खाएंगे।
बिहार में एमएलसी चुनाव होने वाला है और तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव में जीत का दावा करते हुए ऐलान किया है कि 23 सीटों पर राजद और 1 सीट पर लेफ्ट उतारेगी अपना उम्मीदवार। तो वहीं कहा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया। तेजस्वी यादव की पार्टी 23 सीटों पर एमएलसी चुनाव लड़ने वाली है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने दावा किया कि हम लोग मजबूती के साथ चुनाव जीतेंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि आने वाला कल युवाओं का है, युवाओं के साथ नाइंसाफी की गई है। 15 वर्षों की बिहार सरकार सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई, नौकरी और रोटी रोजगार की बात आखिर क्यों नहीं करती है। और ऐसे मौजूदा सरकार को अब लोग नहीं चाह रहे हैं। बिहार में हर चीज चौपट हो गया है, नौजवानों पर लाठियां बरसाई जा रही है। अतः बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। बिहार की जनता अब एनडीए को वोट नहीं करेगी। एक बड़ी दुखद खबर आ रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। पंचतत्व में विलीन हुई लता मंगेशकर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश शोक में डूब गया। मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लता दी को श्रद्धांजलि अर्पित की और इधर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शोक जताया है। इनके निधन से पूरा देश रो पड़ा, सबकी आंखें नम हो गई। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि लता मंगेशकर के निधन से भारतीय उपमहाद्वीप ने एक ऐसे महान गायकों में से एक को खो दिया। वाह रे वाह, बिहार में गजब की शराबबंदी है। विपक्ष सही ही कह रहे हैं कि बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रही है। देखिए, कहा गया कि मोतिहारी में ठेंगे पर कानून, खुलेआम युवकों ने छलकाए जाम। देखिए, मोतिहारी में सरस्वती पूजा के अवसर पर कराया गया बार बालाओं का डांस, साथ ही स्टेज पर ही छलकाए गए जाम। आखिर बिहार में एक कैसी शराबबंदी है। मोतिहारी से युवकों का शराब के जाम बनाते वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवक अश्लील गानों पर बार बाला के साथ ठुमके लगाते दिख रहे हैं। वहीं कुछ युवक खुलेआम स्टेज पर शराब की पैग बनाते हुए दिख रहे हैं और इसी दौरान युवकों ने शराब की पार्टी भी की। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और नीतीश सरकार जिस तरह से शराबबंदी का ढोंग करती है, तो ये नीतीश सरकार के मुंह पर बड़ा तमाचा है।